हेलो हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एएस अपर्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं। आगे देखो, आज हम लोग अग्निवीर के लिए एक स्पेशली वीडियो बनाए हैं। यहां पर आपके सिलेबस में एक मात्रक का टॉपिक था और मापन और मात्रक से यहां से हम लोग आपका एक नंबर फिक्स कर दे रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पास जितना आसान हो सकता है उतना आसान और टफ दोनों मिक्स करके यहाँ पर बनाया गया है। ध्यान से देखिए और थोड़ा समझिएगा अच्छे तरीके से। हाँ देखो, बात समझते हैं। कुछ नहीं है इसमें, भौतिक राशि तथा मात्रक है। भौतिक राशि का मतलब होता है कोई ऐसी राशि। राशि क्या होती है? राशि कोई ऐसी, एक तरीके से यूनिट के फॉर्म में हम लोग ले लेते हैं। जो राशि होती है, जितनी भी राशि है, राशि का एक तरीके से कुछ ना कुछ यूनिट होता है, उनका कुछ ना कुछ मात्रक होता है। तो वही हम कह देते हैं राशि और मात्रक। जैसे आप खुद ही समझ सकते हो, जैसे हमको कुछ दूर तक कहीं जाना है, कुछ दूर तक कहीं जाना है मान लो, और जाना है। जानने के पश्चात अगर हमसे कोई पूछेगा कि आप कहां तक गए थे, तो कहा कहोगे हम वहां से वहां तक गए थे। अरे खुद तो समझो, बताओगे तो हम 1 किलोमीटर गए थे, 2 किलोमीटर गए थे या 100 मीटर गए थे, कुछ ना कुछ बताओगे ना। तो वही दूरी, एक तरीके से हम कह सकते हैं दूरी, जितनी दूरी गए हो वो दूरी ही राशि कहलाती है, और उसको जिसमें आप बताओगे वही मात्रक कहलाता है। तो यहां हम कह देते हैं कि किसी भी राशि को या कोई भी कार्य आप करो, उस कार्य को मापने के लिए जिस मापक यंत्र या मापक की आवश्यकता होती है, एक यूनिट की आवश्यकता होती है, वही कहलाता है उसका मात्रक। और मात्रक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपके सिलेबस में दिया था, इसलिए हम ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। और इसको बढ़िया समझिएगा और देख लीजिएगा, बार बार रिपीट करिएगा इसको। आगे देखते हैं हम लोग, यहां पर समझते हैं। जैसे यहां पर कुछ राशि दी गई है इस साइड, और इस साइड कुछ ना कुछ मात्रक दिया गया है। आप राशि और मात्रक को ध्यान से मेल में समझा करके हम आपको समझा दे रहे हैं, मिला करके ध्यान से समझिएगा। जैसे बल। अब बल क्या होता है? बल, अगर हम बल की चर्चा करते हैं तो बल एक प्रकार का धक्का और खिंचाव है। अब भाई किसी वस्तु पर धक्का लगाओगे तो समझो क्या लगा रहे हो? बल लगा रहे हो। और खींचोगे उस पर भी तो बल लग रहा है ना। तो यहाँ डायरेक्टली अब बल, अब बताओ, अच्छा ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर हम बल लगा रहे हैं, ये बल लगाए, समझो कितना बल लगा, कोई बता सकता है क्या इसमें? हम बल लगाए ना लगाए, बताओ तुम्हें लोग, बताओ बल लगाए नहीं लगाए? अरे लगाए नहीं है यार, हम ऐसे किए थे, क्योंकि बल लगा रहे हैं नहीं। अब बात समझो, तो इन सब चीज को मापने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है। वही मात्रक आपको दिया जा रहा है, जैसे बल। अब हम बल लगाए हैं तो हम कहेंगे भाई कितना बल लग गया? 1 2 3 4 5। अरे क्या लगा 1 2 3 4 5? तो यही आता है न्यूटन। क्या आता है? न्यूटन। जैसे हम बल लगाए तो हम कह सकते हैं हम 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। मतलब जितना बल लगाओगे उसी के आगे निकालोगे, लगाओगे न्यूटन, तो ही कहलाता है बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। अब जानते थे, हाँ न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है, आप समझ सकते हो। पहले क्या था, जिन्होंने बल की खोज किया या बल के बारे में जिन्होंने बताया, उन्हीं के आधार पर उनका नाम रख दिया जाता है। तो हम लोगों की प्रॉब्लम है कि याद करें, वरना समझोगे का एग्जाम में आ जाए, वो लोग अपना ढेर सारे लोग ये मांगे अपना अपना नाम ही दे दिए, तो करोगे कहा? चलो भाई देखना है। ये बल, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कार्य, हम लोग कुछ कार्य करेंगे, कार्य करेंगे तो एनर्जी खर्च होगी, ऊर्जा खर्च होगी। वही जो कार्य करते हैं वही कार्य हम कितना कार्य किए हैं, वही को समझने के लिए हमें एक मात्रक की हमें एक आवश्यकता होती है, और इसका कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यहां पर जूल को हम समझ गए, ध्यान समझो भाई। बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल। यहां आपको समझना होगा, याद करने का आवश्यकता है, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता है, कुछ नहीं। जैसे अगला हेडिंग है अंतरिक्ष दूरी। अब अंतरिक्ष दूरी क्या होता है? अंतरिक्ष का मतलब जैसे आपको चंद्रमा को देखना है, सूर्य को देखना है, तो आप क्या करोगे? कहोगे किलोमीटर में मापोगे? अरे भाई इतना दूर दूर है, चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं, अगर इनकी दूरी को आपको मापना है तो क्या करोगे? तो यहां हम इसको दूरी को मापने के लिए हम एक मात्रक लाए हैं जिसको कहा जाता है प्रकाश वर्ष। यहां लोग अक्सर करके कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रकाश वर्ष समझ करके लाइट के बारे में समझते हैं, भाई प्रकाश है, तो अगर प्रकाश वर्ष पूछ लिया कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, हो गया, बातें खत्म। कोई कहेगा दूरी का मात्रक है, उल्टा क्वेश्चन पूछता है इससे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष एक दूरी का, या हम कहते हैं बहुत बड़ी अर्थात अंतरिक्ष में मापने वाली दूरी का मापन है। क्या? प्रकाश वर्ष।
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? अंतरिक्ष में दूरी का मात्रक है। अर्थात अंतरिक्ष दूरी होती है तो अंतरिक्ष में जो दूरियां होती हैं उनको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। जो प्रतिरोध है इस प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। वही बात जैसे यहां पर न्यूटन वैसे यहां पर ओम। ओम भी एक प्रकार के वैज्ञानिक है। इन्होंने प्रतिरोध के बारे में क्या बता दिया? इनका नाम हो गया ओम। चलो भाई याद करो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। हाँ, एक बात याद रखना है, ये ओम का चिन्ह होता है। इस चिन्ह को याद रखना है। ये चिन्ह ऐसे बनता है, मान लो वैसे डाल दिया क्वेश्चन में कि ये किसका मात्रक है, बातें खत्म। दे देगा प्रतिरोध तो समझी, चिन्ह समझ ही नहीं पाओगे तो मारोगे काम। आपको समझो तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। आगे देखते हैं विद्युत शक्ति, पावर। शक्ति इनका मात्रक होता है क्या? वाट। किसके पास कितनी शक्ति है, कितना शक्ति कोई लगा रहा है किसी के ऊपर, तो हमेशा उस शक्ति को हम मतलब मापते हैं वाट से। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। वही लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक सेकंड, समय तो सभी लोग जानते हो, तो समय का मात्रक सेकंड। भूकंप की तीव्रता, ये समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी पृथ्वी पर भूकंप आती है, क्या आती है? भूकंप। अब भूकंप का तात्पर्य किसे होता है? जैसे हमारी पृथ्वी के अंदर नीचे कोई उथल पुथल वाली कंडीशन हो जाती है, कोई उथल पुथल होता है। पहले लोग बचपन वाली कहानी ना पढ़िएगा, बचपन में कहते थे कि मछली यहां से वहां कर गई, मछली पलटा ले रही है। ये सब गलत बातें हैं। मछली नहीं बल्कि हम लोग क्या कर करते हैं, भूकंप की तीव्रता का तात्पर्य होता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ जो प्लेटें हैं वो प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती हैं या कुछ प्राकृतिक अंदर से घटनाएं होती हैं तो उसके आधार पर पृथ्वी पर एक झुकाव या हम कह सकते हैं झंझनाहट या ये कह सकते हैं कि तरंगे यहाँ पर आती हैं, तो वही कंडीशन इसको भूकंप से जोड़ दिया जाता है। या भूकंप ज्वालामुखी के जरिए से भी आ जाता है, जहां पर ज्वालामुखी फूटती है वहां से भी एक भूकंप का उत्पन्न होना माना जाता है। तो इस तरीके से भूकंप आता है, अर्थात पृथ्वी में झंझनाहट सी महसूस होती है, वही का हम भूकंप कह देते हैं। तो भूकंप की तीव्रता, कितनी तेज भूकंप आने वाला है, पर आजकल वर्तमान समय पहले सबका पता चल जाएगा। भाई घर वगैरह खाली कर दो, इतनी तेज भूकंप आएगी घर वगैरह गिर जाएगा। तो इसको किससे मापते हैं हम लोग? भाई जितना भूकंप की तीव्रता होगी और उतना ही ज्यादा तेज भूकंप आएगा। तो सिंपली है कि भूकंप की तीव्रता को हम एक मात्रक है रिक्टर, मात्रक क्या होता है? रिक्टर। तो मात्रक रिक्टर से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। आगे आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मतलब चार्ज। कोई तार है उसमें धारा प्रवाहित करोगे तो किसका प्रवाह होगा? आवेश का प्रवाह होगा। तो आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। और यहां पर देखो ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि हम बोल रहे हैं, ध्वनि निकल रही है, आपके तक आवाज जाए कि ना जाए हमको बताओ? आप तक आवाज जा रही है, मोबाइल के जरिए से हो या कोई टेक्निकल के जरिए, सबसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आवाज तो जा रही है ना। तो वही जितनी तेज हम बोलेंगे आप तक उतनी तेजी से आवाज जाएगी। तो वही ध्वनि की तीव्रता कहलाता है। और ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। सॉरी यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल होता है। थोड़ा एक समझना ध्यान से, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। भाई धारा, विद्युत धारा, करंट जा रहा है। अब करंट का आप मापोगे कैसे? तो करंट को, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। भाई इतने एम्पियर की धारा बह रही है तो इसको एम्पियर में मापा जाता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। कोई तौला जाता है, कोई चीज तौला जाता है तो उसका तौला किसमें जाएगा? तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलो। किलो में क्या होता है? किलो में। हाँ, ये सोचना है कि ग्राम में क्यों नहीं होता है? भाई देसी ग्राम भी तो कह सकते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। हाँ, तो एक बात समझिएगा, जो हमारे भारत की यूनिट मानी गई है ये सबकी, तो वो MKS पद्धति में मानी गई है हमारे भारत की। MKS का मतलब हुआ था, M मतलब का होता है मीटर, के मतलब किलोग्राम, यस माने सेकंड। तो यहाँ पर हम द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम ही समझेंगे और कुछ नहीं समझेंगे। आगे ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। भाई किसी को ऊष्मा को मापना है तो कैलोरी होगा। ध्वनि की सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता को हमेशा कैरेट में मापते हैं। कैरेट, कितने कैरेट का शुद्ध सोना होता है हमको बताए? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? कमेंट में बताना है, कमेंट में। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। तो हम ये बता दे रहे हैं, कंडीशन समझो। 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। आगे हम बात करते हैं सोने की शुद्धता का मात्रक कैरेट। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। विभव का मात्रक होता है वोल्ट।
इतना मात्रक आप लोग का बढ़िया अच्छे तरीके से लिख करके एक चार्ट बना लेना है और लिख करके एक दो बार रिपीट करना है, मात्रक पूरा याद हो जाएगा। आपका 1 नंबर मात्रक से फिक्स है, ठीक है ना? ओके।